देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास हमारी आज डेली सेम टाइम में आप लोगों को क्लास मिला करेगी यहाँ पे, जिसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, हिमाचल प्रदेश का कोई भी आप लोगों का एग्जाम है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, JOIT का है, ठीक है, और कंप्यूटर असिस्टेंट का है, हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चन। और एक और चीज़, स्टूडेंट जो पेड बैच वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई गई हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों का है कि अगर आप लोग कॉपीराइट सिंबल लगाना चाहते हो MS वर्ड में ये वाला, तो आप लोगों को कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का आइडिया है कुछ कि हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो ये क्या होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी पता है कि आप लोगों का जो MS वर्ड है या आपका कीबोर्ड है, उनके पास डायरेक्टली ये सिंबल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए एक शॉर्टकट की क्रिएट करवा दी गई है, जिस शॉर्टकट की को कहा जाता है Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। अगर आप लोग Alt के साथ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ C को प्रेस करते हो, तो आप लोगों का MS वर्ड में ये वाला कॉपीराइट सिंबल अपने आप जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। आप लोग कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करते हो तो क्या होगा। ये सारी की जितनी भी हैं PDF फॉर्मेट में आप लोगों के पास हैं, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, वहाँ से आप लोग एक बार रिवाइज करना, साथ साथ मेरे भी कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग एक साथ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करते हो, तो ये क्या करता है, ये काम करता है, इट एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। करके देखना, आप लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। और उस सिलेक्शन में आप लोगों को चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने क्लासेस में आप लोगों को ये सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। तो ये कैसे होता है आप लोगों का, कि अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए इंटरवल ले लेते हो अपने लैपटॉप से MS वर्ड के ऊपर, तो ये एक ऑप्शन आप लोगों का ऐसा है जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर लेता है। तो ये कौन सा आप लोगों का फीचर होता है। तो ये आप लोगों का छोटा सा फीचर ही है। आप लोगों को पता है कि जो सेव टैब होती है आप लोगों की, ये तो हर एक को पता है, कंट्रोल प्लस एस वही बात हो रही है। ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्या कर देती है, इंटरवल हो जाता है, आप लोग काम कर रहे हो, 10-15 मिनट आप नहीं आते हो काम करते करते, या आप लोग कंटिन्यू प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो ये क्या करता है, अपने आप भी सेव करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा इसमें। शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्स्ट्रा आर नोन एज। आप लोगों की शिमर कही जा रही है, शिमर, स्पार्कलर आप लोगों की, स्पार्कल आप लोगों का टेक्स्ट होते हैं, या ब्लिंकिंग बैकग्राउंड अगर आप लोगों की आ रही है, इसे क्या कहा जाता है। वर्ड आर्ट होगा, फॉन्ट स्टाइल होगा, टेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट होगा, या आप लोगों का फॉन्ट इफेक्ट होगा। तो ये क्या हो सकता है आप लोगों का, जल्दी से आप लोग इसको बता दीजिए। देखिए, ऐसे तो भाई आप लोगों को आंसर ना ये सामने ही बता रहा था, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे आप लोगों की शिमर होगी, आप लोगों की जो स्पार्कर टेक्स्ट हो गई, आप लोगों की ब्लिंकिंग बैकग्राउंड होगी। ये देखो बच्चे, जो वर्ड आर्ट होती है ना, वो आप लोगों की कुछ इस तरह के सिंबल से बने होते हैं, और आप लोगों को वैसे ही सिंबल दिखेंगे, ठीक है। तो वर्ड आर्ट आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही इफेक्ट डालता है, टेक्स्ट के अलावा वो आप लोगों की जो बैकग्राउंड होती है उसको कभी भी ब्लिंक नहीं करता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए। तो ये क्या करता है आप लोगों का, ये जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। ये सिंपली काम करता है आप लोगों का एज एनिमेशन। एनिमेशन में आप लोगों को मैंने कहा था टेक्स्ट के इफेक्ट, टेक्स्ट के इफेक्ट ऐसे घूम घाम के आते हैं, टुकड़े टुकड़े में आ जाते हैं, और ये ब्लिंक करने लग पड़ते हैं बैकग्राउंड में आपकी, तो वो आप लोगों के टेक्स्ट के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट में आप लोगों को जस्ट वर्ड आर्ट में ऐसे ही दिखेंगे, जिस तरह आप उसको घुमाना चाहें, सीधा रखना चाहें, वो वर्ड आर्ट होती है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस,
इनग्रेव आर नोन एज। तो ये क्या कहलाती हैं? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ही आप लोगों को वैसे इस चीज का हिंट देती हैं। क्या ये फॉन्ट इफेक्ट हैं, टेक्स्ट इफेक्ट हैं, फॉन्ट स्टाइल हैं, या आप लोगों के वर्ड आर्ट के अंतर्गत आ जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो हमने जब पहले ही दिन क्लास लगाई थी एमएस वर्ड की, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही चीज़ बताई थी, फ़ॉन्ट स्टाइल की। और फ़ॉन्ट स्टाइल में आप लोगों को ये मैंने जो सामने दिख रही हैं सुपर, सब और आउटलाइन व्यूज़, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे फ़ॉन्ट लाइन्स फ़ॉन्ट स्टाइल्स के अंदर आते हैं, इसलिए इनको फ़ॉन्ट स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट आप लोगों का जो होगा वो पावर जब ऊपर आ जाएगी तो वो फ़ॉन्ट के ऊपर ही इफेक्ट डाला, उस फ़ॉन्ट का स्टाइल है। सबस्क्रिप्ट में जब नीचे आ जाएगी तो वो फ़ॉन्ट का स्टाइल है आप लोगों का। बस क्वेश्चन को घुमा दिया और आप लोगों को क्वेश्चन का पता है। वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन? आप लोग ड्रॉ टेबल टूल बटन कहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो? ठीक है जी। तो ड्रॉ बटन आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का रहता है डी ऑप्शन में। आप लोग टेबल्स में भी डायरेक्ट जाके कर सकते हो और फॉर्मेटिंग टूल बार में भी। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आप लोगों का टेबल आता है और उसी में आप लोगों का ड्रॉ टेबल होता है और आप लोग अपने अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी लाइन को ऐसा करना चाहें, वैसा करना चाहें, जैसा भी करना चाहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? इनमें से कौन सा आप लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट होता है उसका हिस्सा नहीं है? स्टैंडर्ड ऑफिस टूल, एमएस ऑफिस की बात की जा रही है, डाटाबेस का काम करेगा। इमेज एडिटर का भी ये काम करता है। इमेज एडिटर का कैसे काम करता है? आप लोगों ने अगर कुछ भी रीसाइज करना ही हो अपनी इमेज को तो वहाँ से हम करवाते हैं। वर्ड प्रोसेसर का काम भी करता है, बट फाइल मैनेजर का ये काम नहीं करता है। आप लोगों की फाइलों को स्टोर करके नहीं रखता है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विश टू जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट ऑफ पेपर, विच ऑप्शन विल यू चूज? अगर आप लोगों को जो मैंने वो बताए थे अलाइनमेंट्स के अंतर्गत जस्टिफाइज टेक्स्ट वगैरह, अगर आप उनकी हाइट को ओवर पेपर के ऊपर रखना चाहते हो तो आप लोगों को इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? देखो, अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए था? आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, जस्टिफाइड टेक्स्ट कहाँ पे होता है वो भी हमें पता नहीं है, चलो नहीं पता कि हमें नहीं पता, बट हाइट ऑफ पेपर तो हमें पता है कि हाइट ऑफ पेपर, पेपर की हाइट को कम करना है, पेपर की हाइट को ज़्यादा करना है, तो वो तो एक ही काम करता है, वो आप लोगों का पेज सेटअप है, क्योंकि पेपर जो आप लोगों का बनता है वो किसी पेज से बनता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट ये चीज आप लोगों को वैसे बताई गई है, फिर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्ले और हिडन फ्रॉम? जो आप लोगों की टेक्स्ट की बाउंड्री होती है, ठीक है, मान लो हमें ऐसा टेक्स्ट है, इसकी जो बाउंड्री होगी अगर मुझे उसको हटाना है तो ये कैसे कर सकते हैं हम? जो टेक्स्ट बाउंड्री ऑप्शन होते हैं वो आप लोगों के टूल मेनू में आते हैं। एक एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए पूरे चैप्टर जितने भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली, अगर आप लोग ओपन करना चाहते हैं कॉलम को, ठीक है, ओपन कॉलम डायलॉग्स बॉक्स किसके द्वारा आप लोगों का खुलता है? जल्दी से बताएं, बताइए बताइए। देखो, जो आप लोगों का ऊपर रूलर बार होता है ना, यहाँ पे उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, आप लोगों का ना एक कॉलम डायलॉग बॉक्स ऐसे खुल के आ जाएगा, उसमें जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन रहेगा आप लोगों का। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम वाई, अगर आप लोग जंप करना चाहते हो अगले कॉलम में तो कैसे कर सकते हो आप? तो अगर हमें जंप करना है किसी भी कॉलम में तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ऐसे एक कॉलम यहाँ बना है एक्सेल, एक यहाँ बना है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माउस को पकड़ूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा।
अगर ये नहीं करना होगा तो मुझे एल्ट के साथ डाउन की को प्रेस करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन ठीक है, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि हम किसी एक चीज को छोड़ के दूसरी में जाना चाहते हैं तो हमें अपना माउस है। आप लोग मोबाइल में भी ऐसे आप लोगों के ऐप होते हैं बने हुए, आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना है तो आप लोग अपने फिंगर को, वो माउस ही होता है, उसको क्लिक करते हो ना दूसरे पे जाने के लिए। तो इससे भी थोड़ा आइडिया ले लिया करो प्लीज। नेक्स्ट है कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। जो आप लोगों का कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है ये कहाँ से ओपन होता है? तो ध्यान रखिए एल्ट प्लस ओ प्लस सी आप लोगों का एल्ट ओपन। ठीक है, ओपन करना किसको? कॉलम को खोलना। फॉर्मेट मेनू में कॉलम सब मेनू होगा आप लोगों का वहां पे। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में कॉलम नाम का एक सब मेनू होगा, डबल क्लिक कर दो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें जितनी भी आप लोगों के सामने आ रही हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप लोगों के पास इसका मटेरियल ना हो, वीडियोस में भी डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम कि बताओ भाई ड्रॉप कैप के बारे में। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग ऐसे बड़ा करके लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी दिखा होगा, मैगजीन में ऐसे लिखते हैं ना, ये ड्रॉप कैप आप लोगों का होता है। तो कितनी आप लोगों को मैंने ऑप्शन बताए थे कि कितनी आप लोगों के ड्रॉप कैप्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के मार्जिन के रूप में यूज किए जाते हैं। दो तरह के आप लोगों को बता दिए थे मैंने कौन कौन से होंगे, तो ये भी ध्यान रखना। राइट आंसर आप लोगों का 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट और पिक्चर। अगर आप लोग इंसर्ट करना चाहते हैं किसी पिक्चर को तो इन तीनों में से कौन सा आप लोगों का ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? अब बात की जा रही है पिक्चर में, तो जल्दी बताओ आप लोग क्या करोगे इसका आंसर। तो जब भी आप लोग इंसर्ट का ऑप्शन करोगे, वहां पे पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को चार्ट भी दिखेगा, क्लिप आर्ट भी दिखेगी, वर्ड आर्ट भी दिखेगा, कभी भी आप लोगों को ग्राफ नहीं दिखेगा। ठीक है, बी आप लोगों का राइट आंसर होगा, ग्राफ आप लोगों को कभी नहीं दिखता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइन एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। मैंने आप लोगों को दिखाया था इंडेंट आप लोगों का ऐसी लाइन होती है, इस पे जो हैंगिंग पोजीशन में आप लोगों का होता है, इस पे डिपेंड करता है लाइन कहाँ पे रखनी है। इधर ले जाना चाहते हो इधर ले जाओ, इधर ले जाना चाहते हो उधर ले जाओ। तो ये कौन सा आप लोगों का करता है? विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल लाइन एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। तो मैंने आप लोगों को वहां पे एक बात कही थी, हैंगिंग लटका हुआ जो चीज होती है वो आप लोगों का कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ये रहेगा, हैंगिंग इंडेंट मार्कर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों के टॉपिक थे। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जितने भी मैं मॉक टेस्ट आप लोगों को दूंगा, बेसिक लैंग्वेज तो अब मैं यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो मेरे पास। जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को टफ लाइन दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है जी, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों की क्लास होगी, मैं आइडिया दे दूंगा 6 बजे होगी या सॉरी 8 बजे होगी या कब होगी हिंदी की क्लास। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।